बाई पीजे में आप सबका स्वागत है। आज है भौतिकी के टॉप 5 प्रश्न। इसके पहले मैंने संडे स्पेशल में भौतिकी का टॉपिक वाइज करवाया है, तो उस सेशन को आप लोग जरूर देखिए। बाकी जो रेगुलर हैं सारे सब्जेक्ट का मैं टॉप 5 क्वेश्चन करवाई हुई हूँ, तो वो सब भी आप लोग जरूर देखिएगा। एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई में किस मापन का मतलब यूज होता है। ये देखिए बीपीएससी टीचर का एग्जाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था और ऑप्शन में यही सब था कि कोई कंफ्यूज हो ही जाएगा। तो एनीमोमीटर सबसे पहले जानते हैं कि क्या करता है। तो क्या पूछा गया है कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई क्या होता है, तो अल्टीमीटर में नापा जाता है। लेकिन वही बात करेंगे कि एनीमोमीटर से क्या होता है, तो वायु की गति या फिर शक्ति को मापा जाता है। ध्यान रखना है कि गति या शक्ति। एरोमीटर क्या हो जाता है, वायु एवं गैस का घनत्व। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एरो एनीमो देख लेना है। और अमीटर क्या है, तो अमीटर से क्या मापा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो विद्युत धारा की तीव्रता, ये भी ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। सब ये प्रकाश की चाल है जो मतलब पूछा गया है कि ये मोस्टली 3 गो का ज़्यादा पूछा गया है, जो कि हमें ध्यान में रखना है। एक निर्वात का, एक कांच का और एक जल का। तो निर्वात में प्रकाश का चाल कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी तरह कांच का कितना हो जाता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फिर बच गया जल, तो जल का कितना हो जाता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए तीनों का ध्यान रखना, और एक चीज़ तो कॉमन ही है कि 10⁸ मीटर पर सेकेंड तीनों में है। तो सिर्फ हमें आगे का ध्यान रखना है डिजिट की किस में कितना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश कणों से मिलकर बना है, यह कथन किसका है। तो इसी तरह कुछ कन्फ्यूजन बना बनता है प्रश्न, जैसे पूछ लिया जाता है कि प्रकाश तरंग है, यह कथन किसका था। क्या है, प्रकाश तरंग है, यह किसका कथन था, तो ये हो जाता है हाइजेन का। ये प्रकाश से संबंधित ही कुछ कथन है जो ध्यान रखना है। उसी तरह पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल को पता कौन लगाया था। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल अभी जाने ना कि कितना होता है, तो ही निर्वात में प्रकाश की चाल का पता किसने लगाया था, तो किसने लगाया था, तो रोमर ने लगाया था। और बात करते हैं न्यूटन, तो न्यूटन ने क्या किया था यहाँ, तो प्रकाश, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रकाश के तरंग को मतलब क्या कहता है, प्रकाश के तरंग गुण को साबित किसने किया था, तो वो इसने यंग ने किया। क्या, प्रकाश के तरंग गुण को साबित, तरंग गुण को साबित किसने किया, तो यंग ने किया। न्यूटन क्या है, तो भौतिकी का पिता है, ये सबको पता है। लेकिन प्रकाश कणों से मिलकर बना है, ये कथन भी किनका था, तो न्यूटन का ही था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पारसक का मान कितना होता है, तो एक पारसक का मान कितना होता है। पारसक क्या है, तो दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई ही है जो क्या है, पारसक है। और जब पूछेगा कि एक पारसक का मान कितना हो जाएगा, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। और ये किसका मान है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो ये हो जाता है एक प्रकाश वर्ष का मात्रक। प्रकाश वर्ष क्या है, तो ये दूरी का मात्रक है। उसी तरह 1.496 × 10⁻11 मीटर किसका है, तो एक खगोलीय मात्रक। और खगोलीय मात्रक क्या है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। ये सब सारे मैंने बेसिक लेवल से आपको संडे स्पेशल फिजिक्स टॉपिक में पढ़ाया है, तो आप लोग उस सेशन को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा।
बढ़ते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अवरक्त किरण की खोज किसने की थी। तो पूछ लिया जाता है जैसे कि फोटोग्राफी या फिर टीवी रिमोट में कौन सी किरण का इस्तेमाल होता है या यूज होता है, तो किसका होता है, अवरक्त किरण का। और यहाँ पूछा कौन है कि खोज किसने किया था, तो खोज किया था हर्शेल ने। उसी तरह रोएंटजेल ने किसका किया था, तो एक्स किरण यानी कि अल्फा किरण का किया था। और मार्कोनी ने किसका खोज किया था, तो रेडियो का खोज किया था। न्यूटन तो बहुत सारे चीज़ों की खोज करता है, लेकिन यहाँ बात किरण की आई है तो न्यूटन को जानते हैं, इन्होंने दृश्य प्रकाश की खोज की थी, तो ये भी ध्यान रखना है। तो अवरक्त किरण की खोज किसने की, तो हर्शेल ने, रोएंटजन ने अल्फा किरण की, मार्कोनी ने रेडियो की और न्यूटन ने दृश्य प्रकाश की। तो ये सारे बातों को ध्यान में रखते हैं। इसी तरह का फिर मिलेंगे नए सेशन में हम लोग नए सब्जेक्ट, नए टॉप 5 प्रश्न के साथ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।